तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड योर पैशन। क्या ढूंढ रहा है? पैशन ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ढूंढ फाइंडिंग योर पैशन। आज के ज़माने में ना, अगर आपके पास पैशन नहीं है अपना, अगर आपको पता नहीं है कि आपका पैशन क्या है और आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसे आप करना पसंद नहीं करते हो, आप ज़बरदस्ती में हर दिन आप अपने आप को उठा रहे हो और फिर आप उस काम को कर रहे हो, ये कुछ भी हो सकते हैं। अगर कोई कोर्स हो जिसे आप कर रहे हो, अगर कोई स्किल हो जिसे आप सीख रहे हो, अगर आप किसी जॉब में हो या फिर अगर आप किसी इंटर्नशिप में हो जिसे आप कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप उसे करना पसंद नहीं कर रहे हो और आप फोर्सफुली उस काम को रोज़ कर रहे हो, जब तक कि वो किसी और को पता ना चल जाए कि वो काम आप फोर्सफुली कर रहे हो, तब तक वो ठीक रहता है। जब अगर किसी और को पता चल जाता है तो वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि इतने बड़े हो गए हो, अभी तक आपको पैशन अपना नहीं पता है, अभी तक आपको वो काम नहीं पसंद है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, आप वो काम अभी तक नहीं कर रहे हो जो आपसे नेचुरली आ रहे हो। तो ये सारी बातें जो है ना, आजकल मार्केट में बहुत चल रही हैं और ये सारी चीज़ें जो है बहुत ट्रेंड पर है कि फाइंड योर पैशन, फॉलो योर पैशन, डू व्हाट यू लव और गेट आउट ऑफ दैट जॉब जिसे आप पसंद नहीं करते हो, गेट आउट ऑफ दैट स्कूल जिसे आप पसंद नहीं करते हो, जिसके कोर्स को आप पसंद नहीं करते हो, जो पढ़ाई आप पसंद नहीं करते हो, उससे बाहर आओ और फॉलो योर पैशन, ये वो। और कभी कभी हमें भी अपने आप को लगता है कि यार हम इतने बड़े हो गए हैं और फिर अभी तक हमें अपना पैशन नहीं पता है। और फिर अगर आप ये सोच करके मतलब इस वीडियो पर आए हो कि इस वीडियो से मुझे इस 10 मिनट से छोटी वीडियो में आपको अपना पैशन कैसे ढूंढना है ये पता चल जाएगा, तो पहली बात तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये नहीं होने वाला। हाँ, ये गारंटी ज़रूर दूंगा कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप पैशन की ऑल्टरनेटिव में जा सकते हो अनटिल आपका पैशन नहीं मिल जाता है। मतलब सो कॉल्ड पैशन आपका जब तक नहीं मिल जाता है तब तक आपको ये चीज़ें जो हेल्प करेंगी जो मैं बताने वाला हूँ। पैशन को फाइंड करना ना लाइफ टाइम गेम है। कोई बहुत जल्दी मतलब उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो वो करते हैं और फिर उसको करने की वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोगों का क्या होता है कि 73 की एज में बनते हैं बिलीनियर या फिर 70 प्लस 80 प्लस जाने के बाद उस टाइम पे पहुंचते हैं। तो ऐसा होता है, कोई शख्स जो है वो बहुत जल्दी उस पॉइंट पे पहुंच जाता है और कोई शख्स जो है वो बहुत बाद में पहुंचता है। तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है ना कि वो लास्ट तक जो है वो फिगर आउट करते रहते हैं हर रोज़ कि व्हाट्स नेक्स्ट। इसकी डिस्कवरी अर्ली 20s में हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए, मगर इसमें रश नहीं करना चाहिए कि आपको नहीं मतलब आप डेली भाग रहे हो, आप डेली जो है वो डिमोटिवेट होकर बैठ जा रहे हो यार कि आज भी कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे कि मैं एक्साइटेड हो जाऊं कि वाह मुझे पैशन मिल गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एडवाइस यू कि इन सारे मिसअंडरस्टैंडिंग से ना दूर रहो, इस सारे मिथ से दूर रहो कि पैशन ढूंढना, उसे फॉलो करना और उससे रिजल्ट्स लेना ये बहुत आसान है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि क्विट योर जॉब एंड फॉलो योर पैशन, ये सुनने में बहुत आसान है, बट ये चंद लफ्ज़ जो है ना, ये चंद लफ्ज़ों की जो पूरे एक सेंटेंस है, ये कईयों की ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। क्यों? पैशन को फॉलो करना मतलब एक ऐसा है कि आपकी छिपी हुई कोई स्किल है, ठीक है, उस स्किल को आपने पता किया, अब उस स्किल को आपको फिगर आउट करना है कि ये ऐसा क्या करेगा जिससे मुझे कुछ इनकम जनरेट हो, तभी तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स के नाम पर एक फाइनेंशियल एम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे एक अंदाज़ा मिलता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो रियल लाइफ में। सो दैट्स वाई आई गिव दैट एग्जांपल। तो आप उस स्किल से क्या इनकम जनरेट कर पा रहे हो और उस स्किल से लोगों को क्या वैल्यू मिल रही है, आप क्या सर्व कर पा रहे हो सोसाइटी को। अगर आप ये दोनों कामों में सफल होते हो तब आप पैशन को फॉलो करने में सफल हुए, ठीक है। अब वो स्किल बहुत वियर्ड सा भी हो सकता है, किसी को पेंटिंग आती है तो पेंटिंग करते रहने से एक बहुत बड़े सुपरस्टार बनने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है। आप सबको पता है आज जो बहुत बड़े बड़े पेंटर हैं वो वहाँ पहुँचे हैं, तो वो वहाँ पहुँचते हैं सिर्फ कुछ पेंटिंग की वजह से, बट वो कुछ पेंटिंग बनाने के लिए उनको कितनी सारी मतलब स्लीपलेस नाइट्स, कितनी सारी स्ट्रगल, कितने सारे पेंटिंग जिसे लोगों ने कभी देखा ही नहीं, वो उस पेंटिंग की वजह से उस पेंटिंग को बनाते हैं और उस पेंटिंग की वजह से वो सुपरस्टार बनते हैं। तो वो जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल पीरियड मायने रखता है। अगर आप उसे तय करने के लिए तैयार हो तभी आपको जो है ना इस समुद्र में आने चाहिए कि पैशन को ढूंढो और उसे फॉलो करो। तो पैशन को फाइंड करने का और किसी ऐसी चीज़ को फाइंड करने का जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जो आपसे बिल्कुल नेचुरली होती हो, उसको हम जो है वो 2 पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट पर्सनल लेवल पे और सेकंड पार्ट हम देखेंगे अपने आप को एक्सप्लोर करा करके, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो ये रहेगा कि हमारा नो योर सेल्फ। आप जब तक अपने आप को जानोगे नहीं तब तक आपको वो नहीं पता चलेगा कि आप सबसे अच्छा क्या करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि नो योर सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ। और आज की जो वर्ल्ड है, आज की जो फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, आज की जो टेक्नोलॉजी से हम इतने घिरे रहते हैं, वी बेयरली गेट टाइम टू नो आवर सेल्व्स, टू सिट विद आवर सेल्व्स, डिस्कवर आवर सेल्व्स कि आखिर हम कौन है, हु आर वी, वाई आर वी। अगर ये सारे सवालों के जवाब अपने आप से ढूंढोगे ना, अपने आप में ढूंढोगे, अपने आप से पूछोगे और अपने आप से जवाब मांगोगे, तो शायद ये जवाब जो है वो
आप ज़्यादा बेहतर दे पाओ कि व्हाट इज़ योर पैशन, व्हाट इज़ योर पर्पस। और इसी पार्ट में हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि डू मोर, डू एज मच एज पॉसिबल और डू एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल। आप जितना हो सके अपने आप को एक्सप्लोर कराओ वर्ल्ड की सारी अपॉर्चुनिटीज़ से, वर्ल्ड की सारी स्किल्स से, सारे कोर्सेज से, जितनी भी फील्ड हैं, मतलब सबको आप जानने की कोशिश करो, सबकी ओवरव्यू लेने की कोशिश करो कि किसमें क्या है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सिर्फ 2 स्किल ट्राई किए और दोनों में से आपको कोई पसंद नहीं आया, आप बैठ गए, तो ऐसे तो नहीं होगा ना कुछ। आपने जितनी भी अवेलेबिलिटीज़ हैं वर्ल्ड में, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उससे अपने आप को अवेयर ही नहीं कराया। हो सकता है कि आप और अगले 2 ट्राई करते तो उसमें कोई एक जो है ऐसा मिल जाता जिसे आप बहुत अच्छे से कर सकते थे, बहुत माहिर होते आप उसमें। कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मेरे एक भाई हैं, वो इसको इस तरीके से कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। आज का ज़माना यही है, आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो उससे एडजेसेंट स्किल्स आपको आने ज़रूरी हैं, उसकी एडजेसेंट और फील्ड्स के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो आप सबको जब अवेयर होते हो तो आप उसके जैक बन जाते हो, और जब सबको अवेयर होते हो तो उसमें से कोई एक ना एक ऐसी फील्ड ज़रूर होती हैं जिसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो आप उसके मास्टर बन जाओ। सो डू वन थिंग कि डू एज मच एज पॉसिबल एंड बी अवेयर एज मच एज पॉसिबल। अब हम चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, इस वीडियो के अदर पार्ट पे, जहाँ हम देखेंगे कि पैशन का मतलब तो यही होता है ना कि हम कोई ऐसा काम करें जो हमसे बिल्कुल नेचुरली हो, कोई ऐसा काम करें जिसे हम करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें, या फिर हमारे अंदर मोटिवेशन ना भी रही उस काम को करने के लिए हम फिर भी वो करें। तो इस पार्ट में हम बात कर रहे होंगे कि मेक एनीथिंग योर पैशन। ये इस तरीके से काम करता है कि मान लो कि आपका कोई पैशन है, मतलब सपोज दैट, फर्ज करो कि आपका कोई एक पैशन है, आपने कोई एक पैशन फिगर आउट कर लिया, फिर आप उस पर काम कर रहे हो, तो क्या करते हैं आप अपना जी जान लगा के आप उस काम को कर रहे होते, बहुत पैशनेटली उस पर फोकस रखते, और उस पर ये नहीं देखते कि आप मोटिवेटेड हो या नहीं हो। आप उसको चाहते हैं कि वो नेचुरली मुझसे हो और फिर मुझे उससे फ़ायदा हो। तो आप फिलहाल में कोई काम तो कर रहे होगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप पसंद करते हो, तो आपके पास अगर कोई जो काम है आप उसे ही पसंद करने लगो, आप उसे ही हैबिट में ले आओ। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को ना पैशन में लाने का एक और तरीका होता है कि मेक इट एज योर हैबिट, मेक इट एज एंटरटेनिंग। और जहाँ से रिजल्ट्स मिलते हैं ना यार, तो वो आपका पैशन हो या कुछ भी हो, वो चीज़ें नेचुरली होती हैं। तो उसके लिए ना आपको ये देखना होगा कि आपको क्या क्या चाहिए, फिर उसके एतबार से आपको ये काम को ढूंढो और फिर उस काम को अच्छे से सीख लो, उस पर एक्सपर्ट हो जाओ, तो हो गया आपका वो पैशन। ऐसे बहुत सारे शख्सियत गुजरे हैं जो बहुत सफल हो चुके हैं, भले ही उनका पैशन था या नहीं था उनको उससे मतलब नहीं था, बट वो किसी एक काम की वजह से वहाँ तक पहुँच गए जिसे वो बहुत अच्छे से करना जानते थे, जिसमें वो बहुत माहिर थे, जिसे वो बहुत पसंद करते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसी काम को करें जिसे हम बहुत पसंद करें, हम उस काम को पसंद भी तो कर सकते हैं जो काम को कर रहे हैं। सो दैट्स इट, मेक इट एज योर हैबिट, इट विल बी योर पैशन, सिंपल। अगर वो पैशन नहीं भी रहा, मतलब सो कॉल्ड जो पैशन वर्ड है, वो पैशन वर्ड उस पर नहीं भी रहा, फिर भी आप उस काम को बड़े पैशनेटली के साथ करोगे, आई गारंटी। लाइक लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल कि जब मैं बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट किया था, और स्पेशली जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो यूट्यूब का आपको पता होगा कि ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है हर स्टेप पे। जैसे कि सबसे पहले आपको टॉपिक ढूंढनी है जो लोगों को हेल्प कर सकती है, जो ट्रेंड में हो और जो लोगों को कुछ वैल्यू दे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसकी पूरी राइटिंग करनी है, उस पूरे कंटेंट की राइटिंग करनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ होगा, आप ऐसा क्या कहोगे जिससे लोगों को नुकसान ना हो, जो लोगों को वैल्यू दे, जो लोगों को अच्छी भी लगे। उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को इंगेजिंग लगे, लोगों को अच्छी लगे। तो इसमें बहुत ध्यान से, बहुत क्रिएटिव वे में यूज़ करना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप, वीडियो एडिटिंग। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं हो, बहुत सारी अगर कट्स हों, बहुत गैप्स हों, सही जगह पे साइलेंट ना हो या फिर बहुत साइलेंट हो, यानी कि ये भी बहुत क्रिएटिव वर्क से भरा हुआ ये काम है। एंड देन द लास्ट स्टेप, थंबनेल, कि उसी की वजह से लोग आते हैं वीडियो पे। थंबनेल आपका क्रिएटिव नहीं रहेगा तो लोग आपके वीडियो तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको क्रिएटिव वर्क की ज़रूरत है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब मैं इस चीज़ की शुरुआत किया था तो मोटिवेशन में तो लोग स्टार्ट कर लेते हैं 4 वीडियोज़ तक मेरी थी मोटिवेशन, और चौथी वीडियोज़ के बाद मेरी पूरी मोटिवेशन ख़त्म हो गई थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज बिट्रेड बाई माई सेल्फ, कि स्टार्टिंग में लगा था कि नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगा बहुत लंबे समय तक, बट हुआ क्या, हम उस काम को कर नहीं पाए। और फिर उसी वक्त ऐसा पॉइंट आ गया, आई वॉज जस्ट क्विटिंग। तब फिर मेरे अंदर से आया कि नहीं एक बार और इसको कंटिन्यू रखते हैं। तब मैंने ना क्या किया कि मैं सारी चीज़ों को फोर्सफुली कर रहा था, मतलब कोई चीज़ करने का तो मन नहीं कर रहा था, ना स्क्रिप्टिंग का, ना ही रिकॉर्डिंग का, ना एडिटिंग का। तो हर चीज़ को मैं फोर्सफुली कर रहा था, और फोर्सफुली करते करते एक टाइम ऐसा आया कि वो मेरे हैबिट में आ गया। अब ऐसा होता है ना कि कल अगर वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आज के रात के 12 बज गए हैं, सारे मतलब थके हुए हो आप फिर भी बैठते हो और पूरी कल की स्क्रिप्टिंग कर लेते हो बड़े ही आसानी से। कोई मोटिवेशन, कोई एक्साइटमेंट, कोई मूड, कुछ नहीं, वो मेरे हैबिट में आ गया है।
मुझे याद है एक बार मैं रात को 2 बजे थंबनेल बनाना स्टार्ट किया था और मेरा टारगेट था कि उस दिन ही अपलोड करनी है। तो मैं रात के 2 बजे थंबनेल बनाना स्टार्ट किया था और फिर 2:30 बजे जो है वो अपलोड हुई थी वीडियो। तो जब आपके वो हैबिट में आ जाती है ना, तब आप उसे पसंद करो या ना करो, आपका मूड रहे या ना रहे, आप उस काम को बड़े ही पैशनेटली कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक इट एज योर हैबिट। आप जो भी काम करना चाहते हो, कोई काम तो होगा जिसे आप बहुत अच्छे से करना चाहते हो। अगर वो काम नहीं है तो कोई एक डेस्टिनेशन तो होगी कि आप वहाँ पहुँचना चाहते हो। तो उसको पहुँचने के लिए कौन से काम हैं, आप वो फिगर आउट कर लो, वो वहाँ पहुँच जाओ। और वो जो काम फिगर आउट किए आप उसको पसंद करने लगो, उसको आप एज योर हैबिट बना लो। तो हैबिट फॉर्मेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप हैबिट बनाने के लिए ना आप किताबें पढ़ो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एटॉमिक हैबिट्स, ये कुछ किताबें हैं जहाँ से आपको पता चलेंगे कि हमारी हैबिट कितनी इफेक्टिव होती है हमारे लिए। तो बस इनफ फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इट वॉज मेरली माई पर्सपेक्टिव। तो आपके इसके अलावा भी बहुत सारे ख्यालात हो सकते हैं। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आई विल अप्रिशिएट योर ओपिनियन एंड थॉट्स। और मेरा तो बस पैशन का यही मानना है कि नो योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल, डिस्कवर योर सेल्फ, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ। कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर निकल के आएंगी जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली हैं। तो बस यही है कि इसमें लगे रहो और फिर जितना हो सके चीज़ों से अपने आप को अवेयर कराओ, अपॉर्चुनिटीज़ से अवेयर कराओ, जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करो। यही की फैक्टर है अपने पैशन को ढूंढने का, उस काम को ढूंढने का जो काम आपको बहुत पसंद है। सो टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, टेक केयर। और भाई पैशन मिली, अबे अपने कंधे पे देख, लोगों की एक्सपेक्टेशन के नीचे दबी हुई होंगी।